Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will start your grammar book, 4th class, chapter 7. वचन. जुड़िए और समझिए. कविता की पंक्तियाँ ध्यान से पढ़िए और रंगीन शब्दों में से एक तथा अधिक संख्या वाले शब्दों को दिए गए स्थानों पर लिखिए. अब देखिए, आपको यहाँ पर एक पोएम दी गई है, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की. उसमें आपको कुछ रंगीन शब्द दिए हुए हैं, जैसे सूरज, धरती. इन शब्दों को आपने देखना है और पहचानना है कि इनमें से एक कौन है और अनेक या एक से अधिक संख्या किसकी है, और वो आपको छांटने हैं. चलिए पोएम देखते हैं. सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवाएं जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता. लो घनघोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदे आई. ऋतुएं आती ऋतुएं जाती, धरती पर जीवन बिखराती. अब देखिए, आप सबने कविता सुनी है ना ध्यान से, तो इसमें आपको ये जो रंगीन शब्द है इनसे पहचानना है कि जिनकी संख्या एक है और किनकी संख्या एक से अधिक है. अब देखिए, सूरज, आपको क्या पता चल रहा है इससे? एक सूरज की बात की गई है या ज़्यादा? एक सूरज. तो आपको यहाँ पर आपको वर्ड्स लिखने हैं, कौन से एक हैं और कौन से एक से अधिक हैं. तो सबसे पहला वर्ड हम उठाते हैं सूरज. सूरज अनेक है? नहीं. सूरज कितने हैं? एक. तो यहाँ पर आप लिखोगे सूरज. सूरज हमें एक होने का बोध करवा रहा है, कोमा. नेक्स्ट वर्ड है धरती. धरती एक है या अनेक? हाँ जी, धरती से आपको क्या पता चलता है कि वो धरती एक है. धरती. नेक्स्ट है हवाएं. अब हवा एक होता है और हवाएं एक से अधिक. हवाएं. नेक्स्ट है पंखा. पंखा तो आपको सबको पता है कि एक कमरे में एक पंखा है तो वो एक वचन है, और पंखे बहुवचन होता है. पंखा. नेक्स्ट स्टेंजा में है घटाएं. अब काली घटाएं, जब बादल आ जाते हैं, एक बादल दिखता है तो वो एक वचन है, और जब अनेक बादल आ जाते हैं तो उनको घटाएं कहा जाता है. घटाएं बहुवचन कहलाती हैं. घटाएं. बूंदे. बूंदे भी अब बहुवचन है. बूंदे. नेक्स्ट है ऋतुएं. ऋतुएं भी बहुवचन है. तो हमने इस पोयम में से शब्द अलग कर लिए हैं. कुछ शब्द हमारे पास एक वचन हैं, कुछ एक से अधिक हैं, जैसे सूरज, धरती, पंखा, ये एक होने का बोध करवा रहे हैं, और हवाएं, घटाएं, बूंदे, ऋतुएं ये एक से अधिक होने का बोध करवा रही हैं. बच्चों, रंगीन शब्द एक तथा एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं. इन्हें वचन कहते हैं. जब कोई शब्द हमें एक या एक से अधिक संख्या का बोध करवाए, उसे वचन कहा जाता है. वचन संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं. वचन संज्ञा. संज्ञा आपको पता है ना
कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करवाते हैं उन्हें संज्ञा कहा जाता है। तो अब वचन जो हैं संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं। इस प्रकार डेफिनेशन क्या होगी हमारे वचन की? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यानी कि जो हमें संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध करवाते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। वचन के प्रकार, हिंदी भाषा में वचन के 2 प्रकार होते हैं। वचन पहला प्रकार है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन की डेफिनेशन देखते हैं सभी बच्चे। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, एक वस्तु और एक स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी भी प्राणी, वस्तु और स्थान के एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे दरवाज़ा, चाबी, घड़ी, नदी, कमरा, रात आदि। और बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं, अब देखो यहाँ पर अधिक आते ही प्राणी का प्राणियों बन गया, वस्तु का वस्तुओं और स्थान का स्थानों रूप ले लिया। ठीक है, का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे दरवाज़ा, दरवाजे, चाबी, चाबियाँ, नदी, नदियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, कमरा, कमरे और रात, रातें आदि। अब देखिए आपके पास यहाँ एक खिड़की है और यहाँ पर कमरे की अनेक खिड़कियाँ हैं। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? कमरे की खिड़की खुली है, कमरे की खिड़की खुली है, कमरे की खिड़कियाँ खुली हैं। यहाँ पर बिंदु गलत है बेटा, एक है तो उसके लिए बिंदु की आवश्यकता नहीं है। कमरे की खिड़की खुली है और कमरे की खिड़कियाँ खुली हैं, क्योंकि बहुवचन है तो यहाँ पर हैं का प्रयोग होगा। विशेष, विशेष में अब देखते हैं क्या बता रहा है हमें। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे जैसे वचन बदलता है वैसे ही होने वाला काम, जिसको हम क्रिया कहते हैं, उसका रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़की गा रही है तो लड़कियां गा रही हैं, क्योंकि संख्या में वृद्धि हो चुकी है। एक लड़की थी, यहाँ पर अनेक लड़कियां आ गई हैं। बच्चों, आपने देखा कि वचन बदलने पर लड़की से लड़कियां तथा रही है से रही हैं हो गया है। इसी प्रकार कुछ संज्ञा शब्द एकवचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। कुछ जो संज्ञा शब्द हैं वो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। जैसे बादल, हाथी, आदमी, पेड़, पिता, फल, घर, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू आदि। अब ये क्या है? एक वचन और बहुवचन में दोनों एक जैसे रहते हैं। ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे क्या कहना चाहता है कि जब हम इन शब्दों को या इसकी तरह कुछ और शब्द हैं जो केवल एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे रहते हैं, उन शब्दों को हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब क्रिया यानी कि जो काम हो रहा होता है या जब काम होने वाला है उसका रूप बदल जाता है। हाथी तालाब में नहा रहा है। अब हाथी को हाथियों या इस हम सेंटेंस में हाथी का बहुवचन नहीं कर सकते। उसकी जगह जो क्रिया है, क्रिया क्या कर रहा है? वो नहाने का काम कर रहा है। ठीक है, हाथी तालाब में क्या कर रहा है? नहाने का काम कर रहा है। नहा रहा है, उसकी क्रिया हो रही है नहा रहा है, एक हाथी है। अब नेक्स्ट में क्या आएगा? वचन बदलेंगे तो हाथी का हाथी रहेगा, लेकिन सेंटेंस कैसे बनेगा?
हाथी तालाब में नहा रहे हैं। रहे हैं के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि हाथियों की संख्या एक से अधिक है। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जैसे घर में सजावट करनी है, घरों में सजावट करनी है। अब ये वाक्य का रूप बदल गया ना, एक घर में और ये सभी घरों में सजावट करनी है। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही आते हैं। जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मीन्स सिग्नेचर या साइन। जैसे आपके टीचर्स आपकी कॉपी या नोटबुक चेक करते हैं तो अपने साइन देते हैं ना, तो उनको कहा जाता है हस्ताक्षर। प्राण, दर्शन, आंसू। अब प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर ये क्या है? ये बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब आंसू निकलते हैं तो हमें क्या समझ आता है? हम एक काउंट लिख के आंसू, देखो जैसे हम रोते हैं, आंसू कहते तो हम उसको आंसू हैं, लेकिन उसके लिए जब हम क्रिया का रूप जोड़ेंगे तो आंसू बह रहे हैं। अब बह रही हैं हमें पता चलता है कि आंसुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो बहुवचन के अंतर्गत आएगी। ओके, इसी प्रकार से दर्शन, प्रभु दर्शन दे रहे हैं। अब देखिए दर्शन क्या होता है? प्रकट होना, तो इसको भी हम बहुवचन में काउंट करेंगे, लेकिन ये शब्द बहुवचन नहीं बनेंगे। इनके साथ जो होने वाली क्रिया है वो बहुवचन हमें बता देगी कि ये शब्द बहुवचन को दर्शा रहे हैं। यदि शब्द के अंत में ई या ऊ है तो बहुवचन में ई और उ हो जाता है। जैसे साड़ी, बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब इसका हम बहुवचन करेंगे तो साड़ियाँ, अड़ियाँ, ड़ को छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से वधू, वधुएं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या हम किसी का सम्मान या आदर देते हैं किसी को, तब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी महान थे, मामा जी खिलौना लाए हैं। अब हैं से पता चलता है कि मामा जी बड़े हैं और उनको आदर दिया जा रहा है। मामा जी खिलौना लाया है, हम ये तो नहीं कहते हैं ना कि मामा जी खिलौना लाया है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो हम उन्हें आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए सेंटेंस में कैसे करेंगे? मामा जी खिलौना लाए हैं। इसी प्रकार से आपको कुछ यहाँ पर एक वचन शब्द दिए हुए हैं, आपको इनका बहुवचन रूप तैयार करना है। जैसा पत्ता, पत्ते, मेला, मेले, रुपया, रुपये, बगीचा, बगीचे, कौवा। आप देखो हमने लिंग बदलों में कौवा पढ़ा था, वहाँ पर लिंग कोई कौवे का चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कौवा को हम लिंग बदल कर नहीं लिख सकते, बल्कि हम वहाँ पर नर और मादा का प्रयोग करते हैं। कौवा, कौवा हमें क्या दर्शाता है? कि वो पुल्लिंग है और उसके साथ लिंग बदलने पर उसका अर्थ हो जाएगा मादा कौवा। और लेकिन वचन में एक कौवा और अनेक कोए। ओके, घड़ा, घड़े, तिनका, तिनके, पैसा, पैसे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ और वर्ड्स भी दिए हुए हैं, इन सभी को सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक से पढ़ लेंगे। आओ दोहराएं। अब देखिए, चलिए फिर से दोहराते हैं एक बार। इस लेसन में हमें क्या क्या बताया है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि वचन किसे कहते हैं? वचन संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं। जो वचन है वो हमें किसी संज्ञा शब्द की संख्या का एक होना या एक से अधिक होना बताते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या को बताने वाले एक वचन और एक से अधिक संख्या बताने वाले
बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अभी हमने किया था ना यहाँ पर, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और कुछ संज्ञा शब्द एकवचन तथा बहुवचन में एक समान प्रयोग किए जाते हैं। हमने क्या किया था, कुछ शब्द हमेशा एक वचन तथा बहुवचन में एक समान, जैसे हाथी, आदमी, पेड़, पिता, पिता, जैसे हमारे पास पिता एग्जाम्पल है, वो एक वचन और बहुवचन में एक जैसी रहती है। ठीक है। वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। जब हम वचन चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिया यानी कि जो काम हो रहा होता है उसका रूप भी चेंज हो जाता है। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर यानी कि जब हम किसी बड़े को सम्मान देते हैं तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी अध्यापिका पढ़ा रही हैं। हम कभी भी अध्यापिका को ऐसे नहीं बोलेंगे कि अध्यापिका पढ़ा रही है, नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है, हम उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो उसकी जगह पर होगा अध्यापिका हमें पढ़ा रही हैं। ठीक है। होप करती हूँ कि आप सबको लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।